हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक अल्फा कण एक स्थिर बिंदु नाभिक परमाणु क्रमांक 50 की ओर जा रहा है। उसके निकटतम पहुंचने की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में क्या दिया गया कि अल्फा कण जो है उसकी गतिज ऊर्जा है। तो एक अल्फा कण जो है उस गतिज ऊर्जा से एक जो नाभिक है उसकी ओर जा रहा है। तो उस स्थिति में हमें उसकी निकटतम पहुंच की दूरी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई एक नाभिक है। जैसे हमने क्या ले लिया बच्चों कि ये हमारे पास कोई भी एक नाभिक हो गया। तो ये हमारे पास है यहाँ पर नाभिक। और बच्चों, अल्फा कण इसकी ओर आ रहा है। तो हमारे पास बच्चों क्या हो रहा है, एक अल्फा कण जो है वो गति जुड़ जाए। उसके पास क्या है बच्चों, अल्फा कण है, वो इस दिशा में आ रहा है। और उसके पास हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ गति जुड़ जाए, अर्थात कि उसके पास गति जुड़ जाए है। तो बच्चों, अल्फा कण इसके पास आ रहा है। अब अल्फा कण नाभिक के पास आ रहा है कुछ ऊर्जा लेकर। अब ये नाभिक के पास आता है बच्चों, तो अल्फा कण जो होता है उसके पास दो प्रोटॉन होते हैं। तथा बच्चों, जो नाभिक होता है उसमें भी हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक प्रोटॉन होता है जो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन होता है जो उदासीन होता है। तो बच्चों, ये अल्फा कण इसके पास आता है और एक दूरी तक इसके पास आता है और पुनः अपने पथ पर लौट जाता है। तो जिस दूरी तक ये इसके पास आ जाता है वो ही हमारे पास क्या होती है बच्चों, निकटतम पहुंच की दूरी होती है। तो बच्चों, हमारे पास जो निकटतम पहुंच की दूरी होती है, निकटतम निकटतम पहुंच की दूरी, जिसे हम किससे दर्शा रहे हैं बच्चों, निकटतम पहुंच की दूरी हमारे पास होती है बच्चों R0। जो हमारे पास किसके बराबर होती है बच्चों, इसका सूत्र 1/4 गुणा पाई गुणा एप्सिलॉन नोट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणा 2 ZE का वर्ग बटे के बराबर होती है। ये हमारे पास निकटतम पहुंच की दूरी का सूत्र होता है, जहाँ के क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास जो अल्फा कण है उसकी हमारे पास क्या है यहाँ पर गतिज ऊर्जा है। तो ये हमारे पास हो गई अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। इसी के साथ बच्चों जेड क्या है, हमारे पास जो नाभिक है उस नाभिक का परमाणु क्रमांक है। तो जेड हो गया बच्चों नाभिक का परमाणु क्रमांक। ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। और बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो होता है ये नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है बच्चों, नियतांक, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम का वर्ग होता है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान दिया और नाभिक का नंबर दिया है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना है। तो के बराबर हमें कितना दिया गया, के बराबर हमें दिया गया 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बच्चों हम जूल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻6 हो गया। गुणा में बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻19 जूल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों इसका मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसका मान आया हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻12 जूल के बराबर। किसके बराबर आया, 1.6 गुणे 10⁻12 जूल के बराबर। और परमाणु क्रमांक का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, 50 के बराबर दिया गया है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे हल और हमें निकालना है निकटतम पहुंच की दूरी R0। तो हमारे पास बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान 9 × 10⁻9, 2 गुणा जेड का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर जेड का मान है हमारे पास यहाँ पर 50। इसी के साथ बच्चों ई का वर्ग अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश हम सब जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻19 का वर्ग हमारे पास होगा। और बटे में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो बटे है इसमें हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा, कितना मान है, 1.6 गुणे 10⁻12 जूल। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। इसे हल करने पर हमें निकटतम पहुंच की दूरी मिलेगी बच्चों, और उसका मान हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 1.44 गुणे 10⁻14 मीटर के बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो R0 का मान बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको फर्मी में बदलेंगे तो फर्मी कितना होता है, 10⁻15। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14.4 फर्मी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास निकटतम पहुंच की दूरी कितनी मिली बच्चों, 14.4 फर्मी के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।